5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राजनीतिक दलों के साथ ही चुनाव आयोग भी पूरी तरह मैदान में जुटा हुआ है, लेकिन इस बार उसके सामने एक बड़ी चुनौती सुचारू रूप से चुनाव करवाने के साथ ही अपनी निष्पक्षता को साबित करने की भी है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरह सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, इस बीच मालदा की हिंसा ने और भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में अब चुनाव प्रक्रिया में बाधाओं से निपटने के लिए निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चल रही तैयारियों के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। आयोग ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए घोषणा की है कि बंगाल में वोटिंग पूरी होने के बाद भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। सीएपीएफ की 500 कंपनियां चुनाव के बाद अगले निर्देश जारी होने तक राज्य में रहेंगी। इसके अलावा ईवीएम या स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीएपीएफ की 200 कंपनियां राज्य में रहेंगी और ये राज्य में काउंटिंग पूरी होने तक तैनात रहेंगी। चुनाव आयोग का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पश्चिम बंगाल के मालदा में एसआईआर से जुड़े वोटर लिस्ट विवाद पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर पहले से ही बवाल मचा हुआ है। इस दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की। साफ कह दिया कि राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने भी ये कहते हुए सारे आरोप चुनाव आयोग पर मढ़ दिए कि आचार संहिता लागू होने के चलते मुझसे मेरी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं और बड़े पैमाने पर मनमाने ढंग से अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, जिसके बाद चुनाव आयोग पर ही सवाल उठने लगे। हालांकि अब इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। खबर ये भी आ रही है कि बंगाल पुलिस ने हिंसा का मास्टरमाइंड बताए जाने वाले शख्स मुफक्करुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है और अब आयोग ने ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए सीएपीएफ के 500 जवानों को तैनात करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के मतदान के दिनों में दिहाड़ी और कैजुअल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश यानी पेड हॉलिडे का अधिकार होगा। यानी अगर कोई चुनाव वाले दिन वोट डालने के लिए छुट्टी लेता है तो उसकी सैलरी नहीं कटेगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं। डीबी लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।